नीचे उतारो, स्टॉल एकदम बाजू में सटा लो, ऐसा कर लो, हम बनाएंगे, बाद में देंगे, ये सब बातें सब हम लोग को बताते हैं। बताएंगे तो खाएंगे। बीएमसी आपको एचडब्ल्यू वार्ड बीएमसी आपको परेशान कर रही है, बोलने का मतलब है किस तरीके से आपको परेशान कर रही है और कितने दिन से आपको परेशान कर रही है? बहुत दिन से परेशान कर रही है। बहुत दिन से कर रही है। क्या करती है? कौन से ऑफिसर आपको परेशान करते हैं? ऑफिसर का क्या नाम है? उगाड़े साहब और बेग साहब आपको परेशान कर रहे हैं। तो कितनी आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है कोई दुकान का? ये क्या है? लाइसेंस है ना, यही लाइसेंस। कभी का लाइसेंस है आपका ये? सन 78 में। हाँ, 78 में गैप मिला था हम लोग को। लाइसेंस तो बहुत, लाइसेंस इसके पहले का है, 78 का गैप मिला। अच्छा, गैप में लाइसेंस, मतलब आपका कम से कम 40-50 साल पुरानी दुकान है। 61 का लाइसेंस है। 61 का लाइसेंस है। थोड़ी 75 में हुए थे। अच्छा, पहले गाड़ी का लाइसेंस था, अभी 75 में स्टॉप। अच्छा, ये मतलब ये सरासर बीएमसी आपके ऊपर अत्याचार कर रही है। और यहाँ के जो महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस और जो कमिश्नर है बीएमसी के, उनको क्या आप सोचना और क्या संदेश देना चाहोगे? ये क्या कह देंगे भाईजान, हम लोग का संदेश यही है कि अगर आप लोगों को कुछ भी करना है तो हम लोगों का पहले बंदोबस्त किया है। अगर आपको गार्डन में शिफ्ट करना है तो आप गार्डन पहले बना लो, बाद में हम लोग को उसके अंदर शिफ्ट कर दो अगर आपको करना है तो। बीएमसी ने कोई शिफ्टिंग नहीं दिया? कुछ नहीं, कुछ। जी, आप एचडब्ल्यू और बीएमसी के बाहर आप जो खड़े हो, क्या इश्यू है? क्या आपका इधर पे आपको? दिसंबर 2015 से ये एक प्रोग्राम इनका चालू है लोगों को हैरान करने का। कोई भी काम इन लोगों ने किया नहीं। जो भी जितनी भी चीज़ें यहाँ ये प्लेकार्ड में लिखी हुई है, ये हर एक व्यक्ति से अगर आप एचओएस के पूछोगे तो कोई भी चीज़ ये लोग ने किया नहीं। तो इनके आगे जाके रोज़ इधर आके जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाने वाला हिसाब है। मतलब और ये क्योंकि ये एक अकेला बॉडी है जिसको चेंज होना नहीं है, ये किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत समझते नहीं है, ये किसी को जवाब देने को समझते नहीं है। और जब जाते हैं कोई मीटिंग में, जॉइंट मीटिंग में बैठेंगे भी तो एक डायरी लेके बैठेंगे। तो डायरी बैठने वाला उनका डीएमसी रहेगा, सामने उनका एएमसी रहेगा, उनका एमसी रहेगा। वो एक तरह से भी नहीं पूछेगा सामने आके कि दिखा जो तू बोल रहा है सही है, वो तू साबित कर। तो वो जो बोला ना मुंडीला, हाँ साहब आम्ही केले, हाँ साहब असं पाठवले, दैट इज ऑल बुलशिट। अच्छा, ये जो सेकेंडली जितने भी इनके काम है इनके पास कन्विक्शन नहीं है, यानी कि इनकी इंक्वायरी डिपार्टमेंटल रहती है, वो डिपार्टमेंटल इन तक ही रहती है, चिट भी मेरा पर भी मेरा। तो इनकी इंक्वायरी में एक इंक्रीमेंट रुक जाता है, 3 इंक्रीमेंट रुक जाएगा, या इनका प्रमोशन 1 साल तक रुक जाएगा, उससे ज़्यादा इनको डिसमिसल नहीं है। अच्छा, जो पीजी में जो आपका जो गिरोह सरकार पीजी जो होती है मंडे को या फ्राइडे को, तो उसमें क्या होता है? उसमें कुछ काम होता है? पीजी में कुछ काम होता है? पीजी इज जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी दैट आई एम लिसनिंग टू द पीपल, कि मैं पब्लिक की सुन रहा हूँ बस। और एक रिमार्क दिया, आज तक अगर मैं आपको 32 के 40 पेजेस एक इंसान का अगर दिखाऊंगी, वो रिपीटेडली वही चीज़ मांग रहा है। इन लोगों के पास सर्कुलर्स बहुत है कि अगर एक बार नहीं हुआ तो यहाँ जाने का, दूसरी बार नहीं हुआ तो यहाँ जाने का। यहाँ तक कि वो जो डीएमसी जीआरसी में जाते हैं, एमसी जीआरसी में जाते हैं, वहाँ तक लेवल पे जाके अल्टीमेट क्या होता है, यहाँ आना पड़ता है, बिकॉज देयर इज नो एक्शन अगेंस्ट देम, नो। सो द होल right from the ward office PG to the DMC PG to the MC PG is a zero. And इनका क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस ये देने को बिलीव नहीं करते। खाली इनको बोलो ब्यूटीफाई करने रास्ते, गार्डन प्राइवेटाइज करने के लिए, बिल्डर्स को वो संभालने को, तो बस वो ये एक काम बहुत अच्छे से। अब ये जो गरीबों की दुकान तोड़ रहे हैं लिंकिंग रोड के ऊपर, उसके किस तरीके से तोड़ रहे हैं? किस तरीके से नोटिस उन्होंने इशू वगैरह किए? नोटिस वगैरह नहीं, नोटिस इशू पहले करने का इनको तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन है 15,851 हॉकर्स स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में है, ये सब वो पिटिशनर्स है उस ज़माने के 2002 के। फिर जब 2014 में जब हाई कोर्ट ने ये बोला है कि पॉलिसी को फ्रेम करो, गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट को, तो इनको कौन मना करा है पॉलिसी फ्रेम की नहीं करे? सेकेंड, थर्ड, नोटिस क्यों देना इनको? क्या रॉन्ग किया इन लोगों ने? अगर 2 फीट आगे रखा अपनी दुकान से, ये कोई गुनाह नहीं है, किधर भी नहीं लिखा है, ये अपना लॉ बता रहे। और जो भी अगर ये तय करते हैं कि अपने नोटिस में, ये नोटिस बुक तुम्हारे पास है, तुम लिखने वाला, तो जो तुम लिखा वही सही ना। और इनका एक गार्डन का ब्यूटिफिकेशन का प्रपोजल आया, प्रपोजल में इनको रोड पे ब्यूटिफाई करना है।
मेन मुद्दा वहाँ से शुरू हुआ 5 दिसंबर 2016 से। 2005 दिसंबर 16 से अभी तक इन लोगों को 7 नोटिस दिया, बैक टू बैक, 2 दिन में 3 दिन में। क्यों दिया? ताकि ये दब जाए, ताकि ये डिफॉल्टर की गिनती में हो जाए और लाइसेंस उड़ा दो। किसने हक दिया इनको? दे आर प्रोटेक्टेड। अगर ये एजुकेटेड है तो इनको समझना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्टेड वेंडर्स है। जो अभी बीएमसी के जो कमिश्नर है अजय मेहता, उनको क्या सूचना और क्या संदेश आप देना चाहोगे? अपराइट होने से काम नहीं चलता, ऊपर बैठ के गवर्नेंस करने से काम नहीं चलता। यू हैव टू लिसन टू द पब्लिक ऑल्सो। सेकेंड साइड वहाँ जाओ, उनके डीएमसी जो एमसी है वो मिलने नहीं देते किसी को भी। तो तुम दो तरफ की कहानी सुनोगे तो तुमको सच पता चलेगा ना। तुम अपने ही डिपार्टमेंट की सुनोगे और करोगे कुछ नहीं, तो आज पब्लिक रोड पे आएगी। और ये यहाँ नहीं कर रहे, ये यहाँ तो इनको ब्यूटीफाई करना है तो कर रहे हैं। फैशन स्ट्रीट के साथ भी यही कर रहे हैं वो लोग, छोटेश्वरी में भी यही कर रहे हैं वो लोग के साथ, मैंने सुनी है। और एच वेस्ट में कम से कम इसने 200 स्टॉल ऐसा किया है। आपको एक पॉइंट बताती हूँ मैं, इनका 200 स्टॉल क्या किया है? तोड़ दिया ऐसा, डेमोलिशन कर डिमोलिश बिगर नोटिस और उनकी मर्जी से रोड पे इंक्रोचमेंट है। इनका मैं बताती हूँ फंडा। अगर आपने इनकी सुना नहीं, दिन में ये रात के अंधेरे में दुकान उठा के चले जाते हैं, सुबह दुकान खोलने के पहले चले जाते। वो गरीब लोग थे, उनको समझा नहीं, लेकिन मैंने पुलिस में लिख के आई हूँ 25 तारीख को कि अगर इनकी एक भी स्टॉल गायब हुई अर्ली मॉर्निंग में या मिडनाइट में, मैं हाउस ब्रेकिंग का केस तुम्हारे पे फाइल करूंगी। क्योंकि कम से कम नहीं तो 20, 25, 50 हज़ार का माल अंदर है जो कभी इनको वापस मिलता नहीं है। आज वो 20 आदमी आपको कभी ना कभी दिन भर में तो वो लड़के दिखेंगे ही अपनी दुकान मांगने के लिए। हमें देता, कहाँ से देगा? कौन देगा वापस जगह? कौन सी बिल्डिंग अलाउ करेगी? गाइडलाइन तुमने फॉलो नहीं किए, बिना दिए वो डायरेक्टली डेमोलिशन। नहीं, नोटिस तो देने का सवाल ही नहीं उठता है। देयर इज नो रीजन टू गिव देम नोटिस बिकॉज दीज आर प्रोटेक्टेड लाइसेंस वेंडर्स, दे आर नॉट इलीगल हॉकर्स। और जो आपके मांगे क्या है? और 25 तारीख को भी जब इसने डेमोलिशन का एक्शन का परमिशन मांगा, उस नोटिस में बीएमसी ने लिखा कि एक्शन ऑन हॉकर्स, लेकिन डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ हॉकर इज इलीगल ना। इलीगल तो अभी भी आप जाओगे लिंकिंग रोड पे वो पूरे भरे पड़े। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बीएमसी की जो कार्रवाई है हाँ। ये एचडब्ल्यू वार्ड में हो रही है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये निकाल निकाल के सब गार्डन ब्यूटीफाई बना रहे हैं। रिबन काटने का मसला है, कुछ नहीं। चाहे वो रिबन काटने के लिए ट्रैफिक की एनओसी है, फायर की एनओसी है या अलाउड नहीं। तुम ना एक 2015 का बीएमसी का सर्कुलर यूज करके ये सब चीज़ें हटा रहे फुटपाथ खाली, लेकिन तुम फुटपाथ कहीं भी खाली नहीं करे। तुमने सब फुटपाथ को ब्यूटीफाई किया, सब पेडेस्ट्रियन आइलैंड को एनक्रोच करके ब्यूटीफाई कर दिया, तो तुमने खाली किसको किया? आपकी आपकी जो मांगे हैं, आफ्ताब सिद्दीकी की जो आपकी जो मांगे, आप बताएंगे आपकी मांगे क्या है बीएमसी से? सिंपल, एक हर कॉमन मैन की मांग एक ही रहनी चाहिए कि क्वालिटी सर्विस गवर्नमेंट देना चाहिए। जब तुम टैक्स इतना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब तुम बात करें एंटी करप्शन ड्राइव की, जब तुम बात करें ट्रांसपेरेंसी, अरे तुम सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। राइट फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी लेवल टू द ब्यूरोक्रेट्स टू द पॉलिटिशियंस, सिर्फ बोलते हैं वो, कुछ करते नहीं। सिर्फ बोलते। इनको किसी को जवाब देने का समझते नहीं है क्योंकि कन्विक्शन नहीं है ना। दैट्स द रीजन द पीपल अक्रॉस द सिटी, हमारा ये मुहिम ये है, हम इसके पास नहीं जा रहे अंदर, हमें चाहते कि हमको सुने। हम किसी के आगे जो तकलीफ दिया या कोई डिफॉल्टर है उसके आगे हम क्यों जाके गिर गए? इसके बॉसेस सुनना चाहिए ना, उन पे ही मिलना चाहिए। और ये पुलिस अंधे बहरे के जैसा परमिशन दे रही है बंदोबस्त का, इनको समझता नहीं है कि राइट और रॉन्ग। ये बोलते हैं गवर्नमेंट एजेंसी मांगती है हमको देना है। मैंने उनसे पूछी कौन से आईपीसी में, बताओ सर, कि तुमको देना ही है इनको, तुमको पेपर वेरीफाई नहीं करना है, तुमको उनकी साइड का देखना नहीं है कि ये जो तोड़ रहा है लीगल है या नहीं। डायरेक्ट गुंडागर्दी कर रही है बीएमसी वार्ड। डीसीपी भी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का नोडल ऑफिसर है, एरिया का डीसीपी, तो कैसे देते ये परमिशन? डायरेक्टली बीएमसी पुलिस की मदद से नहीं, ये पुलिस मदद लेके तोड़ देते, मतलब गुंडागर्दी चालू है। और तुम अगर अंदर जाके पूछेंगे तो बांद्रा में, सिर्फ बांद्रा का सांता क्रूज में मेरे पास आरटीआई में अभी भी लिखा हुआ है एफआईआर, स्पेशल डायरी और सेशन डायरी 4000 बनाए लोगों ने एक साल में पब्लिक के खिलाफ, हिंडरिंग बीएमसी एक्शन। व्हाट इज द मीनिंग इन एचवेस वर्ड? वी आर क्रिमिनल्स। हाँ, हम एजुकेटेड नहीं, हमको कानून मालूम नहीं। अच्छा, मतलब ये सारा जाके पूछेगा तो बांद्रा से पुलिस मंगाने का, पुलिस लेके चली एफआईआर फाइल।
ओहो, मतलब सरासर चिट भी घोटाला। इनका पट भी इनका। सीसीटीवी फुटेज मांगो कि सर ये कर रहा था तो देते भी नहीं। और बीएमसी के जो अधिकारी है जो गलत करते, गाली गलौज करते और उनके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई करती है? नथिंग। हम परसों 2:30 बजे तक बुखार पुलिस स्टेशन में बैठ के आए एफआईआर फाइल करने के लिए। उसे यही बोला कि एफआईआर कैसे फाइल करूँ, कौन से प्राइस, अरे बेस क्यों बता रहा है। मैंने बोली आईपीसी दिखा जहाँ तुम नहीं कर सकता। कहाँ लिखा है कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के खिलाफ कोई पब्लिक जाके बोल नहीं सकती। उस दिन एक्शन में 2 जन को पैरालिसिस हो गया, सेमी पैरालिसिस। कौन उसका जिम्मेदार? BMC और ये 600 आदमी के घर क्या खाएंगे? तुम तो कंट्री को और गरीब बना रहे।